ध्यान के सराव में हम निरंतर आगे बढ़े और हम अपने आप को समझ सके, यही प्रयास हमारा इस हर रविवार को हम मिलकर जो भी सराव करते हैं या समझते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम सही में अपने आप को समझना चाहते हैं या अपने जीवन को देखना चाहते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर ध्यान करने वाले हैं कि हम क्या है, या जिसको हम मैत्री भावना में स्वयं पे मैत्री भावना कहते हैं, उसका अभ्यास करने वाले हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो केंद्र जो है हम खुद है, मैं, जिसको मैं, मेरा, स्व या खुद, या हमारा जो जीवन जो है वही सभी हमारे आध्यात्मिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या सांसारिक जीवन में हो, हम केंद्र में है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ना हम आज का ध्यान इसी के बारे में करें, अपने आप को हम कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं, और स्वयं पे मैत्री भावना कैसे हमें करनी है। क्योंकि मैत्री भावना हम रेगुलर कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और हम स्व के जागृति का भी सराव कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे ये उपस्थित होता है कि क्या हम सही में स्व जागरूक हो रहे हैं, और क्या हम सही में अपने आप पे मैत्री कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हमें कितना अपने बारे में, खुद के जीवन के बारे में हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो हम कितना सुखी हो रहे हैं और कितना हम दुख से मुक्त हो रहे हैं। ये सभी सवाल कहने के हमारे इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं शील का आचरण कर रहा हूँ, मुझे सुखी होना है, दुख से मुक्त होना है, और सबसे बड़ा शब्द जो है श्रोतापन्न होना है, बुद्धत्व को प्राप्त करना है। तो ये सब मैं के साथ में जुड़ा हुआ है। तो मैं बौद्ध धर्म में क्या है, या हम कैसे उसको समझते हैं, कैसे देखते हैं, हमने बहुत कुछ अभ्यास भी किया है, या हम बहुत कुछ जानते हैं। अभ्यास करने के माध्यम से हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सही में हम उस जानकारी से, या उस जो हमें ज्ञान है शब्दों का या बुद्ध के वचनों का या हमारे खुद के कुछ समझदारी का, तो क्या हम सही में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ऐसा कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर से हमने सवाल खड़ा करना चाहिए कि क्या मैं अपने आप को समझ रहा हूँ क्या? कभी कभी हमें लगता है कि हम समझ गए और हम वहाँ पे उसी के आसपास हम घूमते रहते हैं, और फिर हम आगे जा नहीं पाते हैं, क्योंकि स्व को हमने उस प्रकार से पकड़ा है, या स्व ने हमें पकड़ा है कि हमने स्व को पकड़ा है। यानी वो कहानी नहीं है जिस प्रकार से बुद्ध बताते हैं कि एक नशा किया हुआ व्यक्ति जब बीच बाजार में या गांव के एक चौराहे पे खड़ा होकर खंबे को पकड़ता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि खंबे ने मुझे पकड़ा है। तो आसपास में फिर लोग इकट्ठा होकर उसके इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि जो वो खंबे को पकड़ा है और खुद ही कह रहा है खंबे ने मुझे पकड़ा है, तो वो उसकी जो नशा है, उसकी जो अजागृति है, या उसकी जो नासमझी है, उसके अनुभव से वो कह रहा है, क्योंकि वो बंधा हुआ है। उसको महसूस हो रहा है कि वो बंधा हुआ है, लेकिन बंधा हुआ होने के बाद उसको ऐसा लग रहा है कि उसके वजह से मैं बंधा हुआ हूँ, उसने मुझे पकड़ा है। जबकि जिसके आंखें हैं, जागरूक है, जो लोग उस पर हंस रहे हैं, उसको पता है कि खंबे ने उसको नहीं पकड़ा है, बल्कि नशा के कारण, अजागरूकता के कारण उसने उसको पकड़ के वो ये समझ रहा है कि खंबे ने उसे पकड़ा।
तो ये जो उदाहरण है, ये घटना है, या ये एक प्रकार से हमारे लिए संकेत है, क्या हमने स्व को पकड़ा है कि स्व ने हमें पकड़ा है, और सही में स्व है क्या। जब मैं कहता हूँ कि मैं शील का पालन कर रहा हूँ, तो मैं क्या है, मैं के अस्तित्व में क्या आता है। हाँ, और उसको समझना मतलब जागृति। जागृति और मैत्री दोनों का हम सराव आज के ध्यान में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो विषय जो रहेगा, सांस या ऐसा कोई विषय नहीं है, बल्कि हम खुद है। अभी खुद मतलब क्या, खुद में दो तीन बातें हमें सामान्य तरफ से समझ में आती है, जिसको हम मैं या हम स्व कहते हैं। वो है हमारा नाम। नाम से ही हम ज़्यादातर जानते हैं कि ये मैं हूँ। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मंजीव कुमार हूँ, तो नाम से मैं ज़्यादा अपने आप को पहचानता हूँ। शायद आप भी मुझे नाम से ही ज़्यादा पहचानते हैं। आप भी अपने आप को किसी के सामने या किसी के साथ आप बात करते हैं, बताते हैं कि मैं हूँ, मेरा नाम है। आपको ये पता होगा कि शायद आपने किताब पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए। मिलिंद प्रश्न में जब मिलिंद राजा नागसेन से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, आप कौन हो, तो मिलिंद के इस सवाल से नागसेन पहला जवाब देता है कि मैं नागसेन हूँ। सामान्य सवाल, सामान्य जवाब। अगर मैं आपको पूछता हूँ या आप भी अपने आप से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो आप क्या बोलोगे, क्या बताओगे, नाम ही तो बताओगे। हाँ, वैसे तो शुरुआत होगी। फिर आगे आगे सवाल पूछते पूछते मिलिंद राजा उसको कंफ्यूज करना चाहते हैं कि यहाँ पे नागसेन कहाँ है, हाथ है, पैर है, ये है, वो है, वो है। हाँ? इस प्रकार से फिर वो अपने सवाल की अपनी अपनी विद्वत्ता को जायज करते हैं। और वो इस बात से स्पष्टता करना चाहते हैं कि सही में नागसेन क्या है। तो उसी सवाल को जवाब देने के लिए नागसेन फिर बताते हैं, ये उदाहरण देते हैं, वो है जिस रथ से राजा आता है। मतलब उनको उनकी भाषा में ही समझाता है। तो हमें भी अपनी भाषा में ही हमें समझाना है। अभी हम नागसेन भी हम ही हैं, मिलिंद भी हम ही हैं, ठीक है। तो हमें नागसेन भी बनना है और मिलिंद भी बनना है। हमें ऐसा सवाल भी पूछना है कि सही में मंजू कुमार क्या है। मैं पूछूं, मैं अपने आप से, मैं जागरूक बनूं कि सही में मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूँ। अगर जैसे देख रहा हूँ वैसी मेरी मैत्री का विकास होता है। अगर मैं गलत दृष्टि से देख रहा हूँ कि मैं सिर्फ मेरे नाम में ही मेरे मैं को देख रहा हूँ, या थोड़ा और आगे जाता हूँ तो जो मुझे शरीर दिखाई देता है उतने में ही अगर मैं को देख रहा हूँ, कि मैं राजा हूँ, मैं इंसान हूँ, या पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, बच्चा मतलब लड़का हूँ, लड़की हूँ। हाँ, ये जो ऊपरी जो उसका जो स्तर जो है, अगर उसी को अगर हम मैं समझते हैं तो उसमें क्या हम फंस जाते हैं, क्या वो मिथ्या है या सम्यक है। तो जो मैं के तरफ देखने का जो सोच है, जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, वो जितनी बढ़ेगी उतनी ही मैत्री भावना बढ़ेगी। अभी जो भी हम मैत्री भावना में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी को पता है 4 या 5 हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो हमें कितने सालों से हम कह रहे हैं, उसमें मैं होता ही है। मैं सुखी हूँ या सुखी बनूँ, मैं दुख से मुक्त बनूँ, मैं शीलवान बनूँ, मैं प्रज्ञावान बनूँ, मैं करुणावान बनूँ, मैं निर्वाण को प्राप्त करूँ, मैं भय मुक्त, चिंता मुक्त। तो इन सभी जो हमें होना है और जो जिससे हमें
दूर जाना है, जिससे हमें दूर करना है, जो हमारा दुख है, हमारा भय है, चिंता है, तो उसमें मैं तो आता ही है ना। लेकिन वो कौन सा मैं आता है? अगर उस मैं से अगर हम जागरूक नहीं है, तो वो शब्द जो है या जो भाव जो है, जिसको हम स्व पे मैत्री होना कहते हैं, या मैत्री भावना की जो शुरुआत अगर बुद्ध कहते हैं, या हमें भी कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव हुआ है कि कोई भी शुरुआत जो है हमारे जीवन की औरों के लिए, वो स्वयं से होती है। जो हम औरों को कुछ देना चाहते हैं, औरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर हमारा परिवार के लोग हो, या हमारे मित्र हो, हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, दोस्त हो, समाज हो, देश हो, संसार हो, जो अन्य लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत स्वयं से होती है। क्योंकि स्वयं के पास जो होगा वही हम देंगे। अगर दर्द होगा तो दर्द बांटेंगे, सुख होगा तो सुख बांटेंगे, भय होगा तो भय बांटेंगे, प्रज्ञा होगी तो प्रज्ञा बांटेंगे, अज्ञान होगा तो अज्ञान। जो हमारे पास में होगा वही हम औरों को बांटते हैं या देते हैं। बुद्ध के पास में ज्ञान ही ज्ञान था। अभी जब वो बुद्ध नहीं थे, जिसको हम सिद्धार्थ या बोधिसत्व या प्रिंस कहते हैं, तो उनके पास में क्या था? उनके पास में सुंदरता थी, धन था, वैभव था, हाँ, पद था। तो अपने बच्चे को, अपने पत्नी को, अपने माता पिता को क्या बांट सकते हैं? जो उनके पास में था वही। तब उनके पास में ये नहीं था कि संसार में दुख से मुक्त होके कैसे जिया जाए, भय से मुक्त होके कैसे जिया जाए, इस जरा व्याधि मरण के मृत्यु से मुक्त होके जिया कैसे जाए, वो उनके पास में नहीं था। इसलिए उस समय वो नहीं दे सके, नहीं बांट सके। लेकिन जब वो बुद्ध बने, जब वो ज्ञानी बने, तो उन्होंने क्या दिया? वही ज्ञान दिया अपने पिता को, अपने पत्नी को, बच्चों को, और जो भी उनके साथ में पास में आए या वो उनके पास में गए। तो आज अगर हम बुद्ध को देखते हैं या बुद्ध की शिक्षा को देखते हैं, उसमें जो केंद्र में जो है मैं है, और उस मैं के साथ जो हमारी दृष्टि है, एक दृष्टि ये वो है जिसको हम मिथ्या दृष्टि या गलत दृष्टि या नासमझी, अज्ञान, अजागृति के तौर पे हम देखते हैं। और एक दृष्टि है कि हम उसको सम्यक तरह से देखते हैं। सम्यक तरीके से देखने का जो नज़रिया जो है, वही स्व की जागृति। जागृति का मतलब जैसा है वैसा देखने की अनुभूति की तरफ अपने आप को बढ़ाना। जैसा है वैसा देखने के मार्ग के तरफ अपने आप को बढ़ाना, क्योंकि अभी हम पूर्ण जागरूक नहीं हैं। अभी जितनी जागृति है उसी जागृति के स्तर पर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर हमें समझ में आ रहा है कि ये मेरा नाम है, नाम से मेरी पहचान है, अभी धीरे धीरे उस नाम की पहचान को या अपने अस्तित्व को धीरे धीरे भीतर की तरफ, या अपनी जो शरीर है, वो शरीर के साथ में जुड़ी हुई हमारी वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, जो बुद्ध ने पंच स्कंद बताए हैं, शरीर के जो पंच स्कंद जो है, उसके तरफ अगर हमारा देखने का नज़रिया बढ़ता है, तो ही हम अपने स्व को, मैं को हम सही तरीके से जानते हैं। अगर जब हम सही तरीके से जानेंगे या जानते हैं, तभी हम सही तरीके से मैत्री भावना कर सकते हैं। क्योंकि मैत्री का अर्थ ही है कि जो हमें सत्य है, जो हमें हमारा जो स्वभाव है, धर्म है, और धर्म हमारा दो प्रकार का काम करता है। एक अकुशल धर्म है, एक कुशल धर्म है। कुशल स्वभाव है, अकुशल स्वभाव है, दोनों भी धर्म है। और दोनों धर्मों को हमें उसको जैसा है वैसा
जागृति के साथ में हमें उसको देखना है। अगर हम जागरूक नहीं है और जागरूक है, अभी यहाँ पे दो बातें स्पष्ट हमें होनी है, जागरूक होना और जागरूक नहीं होना, या मिथ्या दृष्टि में रहना और सम्यक दृष्टि में आना। एक तरफ जागृति है और दूसरी तरफ स्वयं के ऊपर मैत्री है। और मुझे लगता है कि आर्यष्टांगिक मार्ग की शुरुआत भी इसी से ही, दो अंगों से होती है। भंते ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया है। बुद्ध ने भी अपने पहले शिक्षा में यही बताया है कि हमें किसी भी मिथ्या दृष्टि से हमें क्या करना है, दूर रहना है। तो मिथ्या दृष्टि हमें समझ में आनी चाहिए कि मिथ्या दृष्टि क्या है। हाँ? मिथ्या दृष्टि अगर हमें समझ में नहीं आए तो मिथ्या दृष्टि से हम कैसे दूर रह सकते हैं। हाँ? अगर हमें ये समझ में नहीं आया कि जिसको मैं मेरा या मैं कहता हूँ, हाँ, वो सिर्फ ऊपरी तौर का मैं नहीं है, बल्कि भीतर उसकी जो पंच स्कंद जो है उसके तरफ जाकर मुझे अपने आप को समझना मतलब मैं है। अगर हमने अपने नाम में ही या अपने बाह्य जो हमारा रूप जो है उसी में ही अगर मैं को हम देखते हैं तो वैसे ही मैत्री होगी। देखो, हम जैसा देखेंगे वैसे ही मैत्री होगी। जैसे जैसे हम जागरूक बनेंगे वैसे ही मैत्री होगी। अगर हमने अपने मैं को या स्व को अगर हमने उतने ही परिप्रेक्ष्य में देखा तो उतनी परिप्रेक्ष्य में हमारी मैत्री होगी, जिसको मर्यादित मैत्री कहते हैं या आसक्त मैत्री कहते हैं। हम आसक्त होकर मैत्री करना और अनासक्त होकर मैत्री करना, जिसको हम प्रेम कहते हैं, जिसको हम शुद्ध भावना कहते हैं। तो शुद्ध भावना के अंदर अगर हमारी स्व के समझने की अगर जागृति का अभाव है तो स्व की मैत्री का भी अभाव रहेगा। वो उस पर ही निर्भर करता है कि हम अपने स्व से हम कितना जागरूक हो रहे हैं। और उस स्व के पहलू में समझने के लिए बुद्ध ने 5 स्कंद को बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया है कि मैं मतलब 5 स्कंद। जैसे नागसेन मिलिंद को समझाते हैं कि जिसको आप नागसेन कह रहे हैं, तो नागसेन जो है 5 स्कंदों से बना हुआ समुच्चय मात्र है। जैसे कि आप जिस रथ से आप आए हो, रथ के पहिए को या रथ के घोड़े को आप रथ नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो अलग अलग अंगों से बने हुए एक आप समुच्चय को आप रथ कहते हैं। उसी प्रकार से जब अगर मैं अपने आप को मैं कह रहा हूँ मंजू कुमार, या आप अपने नाम से अगर आप जान रहे हैं, तो आप उस नाम के साथ या आपकी जो एक पहचान है एक परिवार में, या स्त्री के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, या पति पत्नी, या जो भी हमारा एक सामाजिक जो हमारी पहचान है, तो उस पहचान के भीतर जो पंचस्कंद का जो अस्तित्व के जागृति के साथ अगर हम तालमेल बिठाते हैं तो हम सच्चे स्व को जानने की प्रक्रिया में आ सकते हैं। अगर हम तालमेल नहीं बिठाते हैं तो वो मैत्री, अगर आप एक पति बन के अगर आप आपके पत्नी से मैत्री कर रहे हैं तो वो मैत्री जो है सामाजिक और एक मर्यादित मैत्री रहेगी आपके पत्नी के लिए, क्योंकि आप अपने आप को पति देख रहे हैं। या आप आपके बच्चे से मैत्री कर रहे हैं या किसी मित्र से मैत्री कर रहे हैं, क्योंकि वो आप इसलिए उससे मैत्री कर रहे हैं क्योंकि वो आपके समाज का घटक है। आप उसको पहचानते इसलिए, आप उसको इसलिए मैत्री नहीं कर रहे कि वो सही में उसको मैत्री की ज़रूरत है और आप आपकी मैत्री भावना से उसको आप मैत्री कर रहे हैं। आप देखिए मैत्री में ऐसा ही कुछ हो रहा है, और जो हम कर रहे हैं उसी पे हमें सवाल उठाना है, और वही आध्यात्मिक जीवन की एक गहराई की तरफ जाने वाला मार्ग है। क्योंकि हमने मार्ग ये पसंद किया है, ये हमारी खुद की चॉइस है। हमें इस मार्ग पे लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रेरित किया है, लेकिन संकल्प तो हमने किया है ना। फिर वो प्रेरणा हमें बाबा साहब से मिली, बनते से मिली, या और भी हमारे कल्याण मित्र हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें इस पे चलने के लिए मजबूर नहीं किया, प्रेरित किया। अभी हम चल रहे हैं
तो ये हमारी खुद की पसंदगी है, इस पे विश्वास रखिए। किसी के कहने से या मजबूरी से हम इस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमें बार बार इस पे सवाल पूछना है, क्या सही में मैं अपने मैं को समझ रहा हूँ क्या? और उस समझने की प्रक्रिया में ऐसे कौन से तत्व है जिसको मुझे समझना है? जहाँ जहाँ पे भी मैं आता है या जहाँ जहाँ पे भी हमारी पोजीशन आती है, उस पोजीशन में, उस अस्तित्व में हमें पंचस्कंदों को समझने का प्रयास करना है कि इस मैं के भीतर क्या है, ये 5 घटकों का सम्मिश्रण ही मैं हूँ। एक तरफ मैं को नहीं मानना और एक तरफ मैं को मानना। और इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, मैं नहीं है या मैं है। मैं नहीं, मैं होना मतलब आत्मावादी होना, जिसको हम शाश्वतवाद कहते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं होना, वो उच्छेदवाद है। तो बुद्ध ने दोनों मार्गों को त्यागा है, शाश्वत को भी छोड़ा है और उच्छेद को भी छोड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं के रूप में जो हमारा सामाजिक जो चलन है या मैं को प्रस्तुत करने में हम जो अपना नाम या पोजीशन जो इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सतर्कता से करनी है। अगर उसमें हम जागरूक नहीं रहेंगे तो उसी पोजीशन को हम शाश्वत समझेंगे, अधिकार या उसी के नियंत्रण में सब कुछ करेंगे। और उसके नियंत्रण में अगर हमने किया तो भीतर में जो हमारा रियल स्व जो है या पंचस्कंदों का जो अनुभव जो है, वो हमेशा क्या रहेगा, उससे हम छूटे रहेंगे। तो हमें ऊपरी जो पोजीशन या जो हम व्यवहारिक रूप में जो अपने आप की पहचान दिखाते हैं या है, बिल्कुल है, हमारा नाम है, हमारा स्त्री होना, पुरुष होना, या जो भी हमारी जो सामाजिक जो हमारे जिम्मेदारी है, पद है, बिल्कुल है। लेकिन उस होने के भीतर वो जो बाहर दिख रहा है वैसा नहीं है, उसका स्वभाव कुछ अलग है। जो बाहर दिख रहा है, हमारा शरीर हो, हमारा जो कुछ भी हमारा जीवन हो, जो बाहर दिख रहा है वो भीतर में पंचस्कंदों से बनी हुई जो उसकी इकाई है। और उस प्रकार से जब हम स्व के जागृति में रहते हुए अगर हम मैत्री भावना करते हैं तो निश्चित है उसका लाभ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। और मैत्री भावना का जो या जागृति का जो उद्देश्य जो है, वो सत्य की तरफ ले जाने वाला दोनों का उद्देश्य है। जागरूक रह के भी आप सत्य की तरफ जा सकते हैं और उसमें मैत्री अपने आप आ जाती है, और मैत्री का भी अनुभव लेते लेते हम सत्य की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम सही तरीके से मैत्री करते हैं तो हमारा जो चित्त मन जो है या हमारी जो जागृति जो है, भावना की जागृति, एक तरफ भावना की जागृति और एक तरफ बुद्धि की जागृति, जिसको हम स्मृति कहते हैं, या स्व को इस पंचस्कंद के तत्व में देखना, ये विचार की जागृति है। तो मतलब विचार से हम स्पष्ट हो रहे कि जब मैं कहता हूँ तो उस मैं के भीतर मुझे पंचस्कंद के विचारों के साथ में अनुभव करना है। वो कोई स्वतंत्र या नित्य ऐसा घटक नहीं है जिसको मैं कह रहा हूँ। अगर मैं को जैसा हम पहचानेंगे वैसे ही मेरा होगा, क्योंकि मैं के साथ में ही मेरा आता है। अगर मैं में अगर हम गलती करते हैं तो मेरा में भी गलती हो जाएगी। अभी मैं एक प्रकार से हमें अहंकार निर्माण करता है जब हम मैं को सही तरीके से नहीं समझते। तो वही अहंकार क्या करता है, फिर बाद में आसक्ति को मेरा, ये मेरा है, जब हम मेरा कहते हैं उसमें अगर आसक्ति है, इसका मतलब मैं को हमने नित्य माना है, अपने पोजीशन को हमने नित्य माना है या आत्मा माना है। इसलिए उस आत्मा भाव के कारण हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। फिर वो आसक्ति वो हमारे शरीर की हो सकती है, हमारे कर्म की हो सकती है, या हमारे आसपास में जो लोग हैं उसको हम पॉजेसिव करते हैं। हम उसको अपना अपना बनाते हैं या
उसमें हम जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जबकि वो जो भी अस्तित्व जो है वो भी हमारे जैसा ही है, हम किसी को अटैच नहीं हो सकते, या कोई चीज़ हमारे साथ में नहीं आ सकती है। हमें पता है कि जब हम जन्म लेते हैं तब भी हम कुछ भी लेके नहीं आते हमारे कर्म के परिणाम के सिवा, और जब हम जाते तब भी कुछ भी लेके नहीं जाते। हाँ, फिर जीवन भर हम किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने से ही हम दुखी होते हैं। हमारा दुख का कारण जो है वो हमारी स्वयं स्वयं के प्रति स्वयं की जागृति जो है उसका अभाव है, और उसका अभाव है वही दुख का कारण है। और उस अभाव से मुक्त होना ही जागृति है। अगर आपको लग रहा है या हमें ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा पहले देखता था, समझता था, अभी मुझे समझ में आ रहा है और उसको मैं समझ के आगे बढ़ रहा हूँ, बस यही सम्यक दृष्टि है। क्योंकि अभी भी हम मिथ्या दृष्टि में ही है। हम मिथ्या दृष्टि से ही हम अपने आप को, मैं या अपने जीवन को हम देखते हैं। तो हमारी मिथ्या दृष्टि टूटते टूटते आगे बढ़ना ही सम्यक दृष्टि है। और उस सम्यक दृष्टि से जैसे बनते बताते हैं कि वो दर्शन मार्ग है और सम्यक संकल्प भावना मार्ग है। तो भावना में यही चीज आती है। भावना का मतलब क्या? मैत्री भावना। चार ब्रह्म विहार की बात बुद्ध उसमें बनते उसमें करते हैं। तो जो हम ध्यान कर रहे हैं या ध्यान हमने सीखा है, ध्यान का जो हमें और गहरा अनुभव नहीं हो रहा है, उसका कारण यही है। अगर हमें गहरा अनुभव नहीं हो रहा है तो उसका कारण यह है कि सम्यक दर्शन, अष्टांगिक मार्ग का जो सम्यक दृष्टि जो है वो हमें उस अभ्यास में तो समझ में आई है, लेकिन जीवन में कैसे देखा जाए वहाँ पे तालमेल कहीं ना कहीं हमारा बैठ नहीं रहा है, या हम उसको, हो सकता है कि आप में से या हम में से बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाकी है समझना। अगर कुछ समझ में भी आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाकी है समझना। तो उसी का ही जो बाकी है, इसका मतलब हमारा प्रयास हमें बनाए रखना है। लेकिन अगर हम रुके हुए हैं, गलती कर रहे हैं, या गलती हो रही है, हमें अपने आप, अभी गलती का मतलब ये नहीं कि हम अकुशल कर्म कर रहे हैं या बुरे हो गए या हम मार्ग से भटक गए। हम मार्ग से नहीं भटके हैं। हमारा आध्यात्मिक या हमारा वही मार्ग है जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं। लेकिन हम मन के विचारों से कहीं ना कहीं अस्पष्ट हो रहे हैं। हम रुक गए हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि आगे हमें अपने आप को अनुभव के स्तर पर या पंचस्कंद के स्तर पे उसको और सरलता से अगर हमें समझना है कि मैं क्या हूँ, तो आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार, इन सभी बातों को आप बहुत ही विचारपूर्वक देखते हैं, विवेकपूर्ण देखते हैं, जागृति से देखते हैं। आपको समझ में आता है कि आपके विचार क्या है, आपको समझ में आता है कि आपकी भावनाएं क्या है, आपको या हमें समझ में आता है कि मैं मैत्री तो कर रहा हूँ लेकिन अंदर द्वेष है, दान तो कर रहा हूँ उसमें आसक्ति है, मैं अच्छा व्यवहार तो कर रहा हूँ लेकिन उसमें मेरे भीतर से कुछ तो भी बुरा भी है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि सही में हम शुद्ध रूप में है या नहीं है, या मिश्र रूप में है। हमारी अवस्था क्या है, हमारी मानसिक अवस्था हो, फिर हमारी जो भी हम अपने शरीर को कैसे हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, फिर उसका श्वास का ध्यान रखना, या फिर श्वास के साथ हम शरीर से आसक्त हो रहे हैं, या हमारे जीवन में मृत्यु का भय है या नहीं है। तो ये सभी बातें हैं। मतलब जैसे जैसे आप भीतर जाओगे तो वैसे वैसे हम अपने आप को वैचारिक रूप में या
ऐसा कह सकते हैं जागृति के स्तर में जितना हम अपने स्व को पहचानेंगे, हाँ, उतने ही मात्रा में हमारी मैत्री भावना हमें स्पर्श करेगी या ऊपर आएगी कि मैं कहता हूँ कि मैं दुख से मुक्त हूँ, तो हमें दुख पूरी तरह से समझ में आ गया है या ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया कि दुख क्या है, कारण के साथ हमें समझ में आ रहा है। मेरा दुख मेरे ही कर्म है, जब मैं अकुशल लोभ से कर्म करता हूँ वो दुख का कारण है। लोभ और दुख और उसका परिणाम ही मेरे जीवन में दुख लाता है। तो जितनी जागृति रहेगी मैं को समझने की, उतनी ही मैं के दुख को समझने की हमारी कोशिश रहेगी, या प्रयास रहेगा, जिसको हम कहते हैं कि मैं अपने आप से मैत्री कर रहा हूँ, मैं अपने आप के दुख को मुक्त कर रहा हूँ। तो दुख मुक्त होने का हमें भीतर से कुछ एहसास होना चाहिए, या हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि सही में मैं अपने दुख के कारण को जैसे जैसे दूर कर रहा हूँ वैसे ही मैं दुख से मुक्त हो रहा हूँ। वो कारण क्या हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम जागरूक रहेंगे तब पता होगा। अगर जागृति के स्तर में अगर हम नहीं रहते हैं तो हमें कभी भी पता नहीं होगा, हम सिर्फ बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, और हम कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम सही अर्थ में अपने आप से मैत्री कर ही नहीं पाएंगे जब तक हम सही अर्थ से अपने आप से जागरूक नहीं है। तो स्वयं की जागृति और स्वयं की जो मैत्री जो है, यही बुद्ध की शिक्षा का एक प्रकार से प्रारंभ है, शुरुआत है। और शुरुआत हर क्षण में होती है, हर समय में होती है, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है, हम अभी भी अपूर्ण हैं, और अपूर्ण है तब तक ये निरंतर हमारे साथ में हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा। हाँ, और वो प्रयास में कहीं ना कहीं हम सफल हो चुके हैं, इस पे विश्वास रखें, तभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें कुछ न कुछ समझ में आया है, तभी हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हमें रुकने के लिए ही ये शिक्षा नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए है, क्योंकि बुद्ध की शुरुआत ही दुख को समझना और दुख के कारण को समझते हुए दुख से मुक्त होने से शुरू होती है। तो चलिए हम प्रयास करते हैं कि सही में आज जो ध्यान करने वाले हैं उसमें हम अपनी जागृति और अपनी जो स्वयं के प्रति जो मैत्री भावना है उसी का हम अभ्यास करेंगे। सिर्फ हमारा ध्यान स्वयं की जागृति और स्वयं की मैत्री भावना, इसी ही विषय पे या इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हम ध्यान करने वाले हैं। तो अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। जो बातें मैंने बताई है उसका कहीं ना कहीं आपको अपने आप को समझने के लिए मदद मिलेगी, और हम ध्यान के भीतर इसी प्रकार से प्रयास करने वाले हैं। पहले चरण में हम अपनी जागृति का सराव करेंगे, अपने आप को स्व क्या है, मैं क्या है, उसका हम चिंतन करेंगे। दूसरे चरण में हम हमारे भीतर की जो कुशल मानसिक अवस्था है उसका हम अभ्यास करेंगे, या उसको हम पहचानेंगे। और तीसरे चरण में हमारी जो अकुशल मानसिक अवस्था है, दुख है, परेशानी है, उससे हम मुक्त हो रहे, ऐसा हम उसका हम कारण और उसके अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे। और चौथे में हम पूरी तरह से जागरूक और मैत्रीपूर्ण अपने लिए अनुभव कर रहे हैं, इस प्रकार से हम अपना अभ्यास करेंगे। तो चलिए 4 स्तर में हम अपने स्वयं की जागृति और स्वयं के मैत्री का अनुभव करने के लिए अभी हम तैयार हैं। अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए, अपनी तनाव मुक्त अवस्था में बैठे हैं।
शरीर को पूरी तरह से हल्का सा स्पर्श करिए, जिसमें आप बाहर से भीतर से अपने आप से जुड़ रहे हैं। आपका शरीर आपके साथ है, कम से कम इस समय के लिए, जो आप एक गहरा अनुभव लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी बैठक को स्थिर कर लीजिए। सुखद और तनाव मुक्त अवस्था में बैठे हैं। अपने शरीर को यकीन दिलाइए, विश्वास दिलाइए कि मेरा शरीर स्थिर और शांत और तनाव मुक्त है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। देखिए शरीर और मन के भीतर का तनाव स्थिर और शांत हो गया है। अपने चेहरे पर स्मित आनंद का अनुभव करिए। जो ध्यान आप करने जा रहे हैं वो हमारे लिए या मेरे लिए कितना महत्व का है, उसके प्रति हमारी रुचि, इच्छा, छंद, उत्साह अपने भीतर देखिए। और उसी उत्साह प्रेरणा के साथ संकल्प करिए। जैसे बुद्ध अपने जीवन में संकल्प करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वैसे ही मैं भी करूं। बुद्ध मेरे गुरु है, धम्म मार्ग है और संगति है। तीनों की शरण मेरे ध्यान में श्रद्धा को निर्माण करती है। और इसी श्रद्धा के साथ अपने ध्यान का प्रारंभ करें। ध्यान के पहले चरण में अपनी स्वयं की स्मृति का अभ्यास करें। जिसे मैं मेरा स्व कहता हूँ। वो क्या है और कैसे है। जैसे मैं सोचता हूँ और देखता हूँ, ये मेरा शरीर, ये मेरा नाम, मेरा पद, या बुद्ध के दृष्टि से जो देखा है कि ये मैं, या जो मेरा नाम, मेरा शरीर, ये पंच स्कंद से बना है। इस मैं में रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है। हमें मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि की तरफ
अपने आप का अवलोकन करना है। जब मैं अपने नाम को, पद को कि सत्य समझता हूँ या नित्य समझता हूँ, तो वो मिथ्या दृष्टि है। देखिए अपने शरीर के काया को, जो अनेक अंगों से बनी है। हमारी होने वाली वेदनाएं 6 इंद्रियों से निरंतर होती रहती है। उसी को हम नाम देके संज्ञा का अनुभव लेते हैं और उसी के संस्कार बन के हमारा चित्त विज्ञान बनता है। ये सब मिलके मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ। जिसमें शरीर भी है, विचार है, भावना है। जब मैं ऐसा नहीं देखता हूँ, नहीं समझता हूँ कि वो अनित्य है, अनात्म है, तो मैं मिथ्या दृष्टि से अपने मैं को देखता हूँ। यही स्व की जागृति है। अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, तर्क से अपने आप से सवाल, प्रश्न पूछे कि मैं क्या हूँ, जिसे मैं कहता हूँ। क्या वो नित्य है या अनित्य? आत्मा है या अनात्मा? अपने अनुभव से देखें। हमें अभ्यास में तो पता है कि हम अनात्मवादी हैं, सब कुछ अनित्य है। अभी अपने अनुभव के स्तर पर देखें, क्या मैं अपने आप को, मैं को पहचान पा रहा हूँ, जिसे मैं शरीर कहता हूँ या दिखाई देता है? क्या वो शरीर नित्य है या अनित्य? आत्मा है या अनात्मा? अगर नित्य होता तो शरीर में दुख नहीं होता। आत्मा होता तो सब कुछ नियंत्रित होता, जबकि शरीर दुख देने वाला है। जरा का दुख है, वेदी का दुख है, मरण का दुख है, दुख ही दुख है।
क्या शरीर को हम जैसा है वैसा देख रहे हैं? कम से कम सोच में, विचार में स्पष्ट हो जाइए। जितनी हमारी बुद्धि, विचार, विवेक स्पष्ट होगा, उतनी ही भावना शुद्ध और तरल बनती है। ये शरीर शरीर है। इस शरीर में नित्य और स्वतंत्र ऐसा मैं नहीं है। सिर्फ नाम के लिए मैं इसे शरीर कहता हूँ, या ये शरीर है। उसके मूल स्वभाव में वो शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। अनेक घटकों से बना है, अनात्म। जब जब मैं शरीर को मिथ्या दृष्टि से देखता हूँ, तब तब शरीर की आसक्ति, भय, चिंता, बीमारियाँ, दुख निर्माण होता है। उसे ही बुद्ध ने दुख कहा है, और हमें भी कहीं न कहीं ऐसा ही अनुभव हो रहा है। जो हमारे भूतकाल के दुख की जो अनुभूति है, जो अभी भी वर्तमान में हमें हो रही है, क्योंकि उसका परिणाम ही हमारा वर्तमान का दुख है। जो हमने भूतकाल में गलतियाँ की है, उसी का परिणाम वर्तमान में दुख है। क्या हम फिर से ऐसी ही गलती करें या गलती को सुधारें? यही स्वजागृति है। जैसे हम चलते चलते गिर जाते हैं और हमें समझ में आ जाता है, ये मेरा गिरना अजागृति के कारण हुआ है। अभी मैं प्रयास करूं कि मैं फिर से ना गिरूं। या बार बार ना गिरूं, क्योंकि गिरना ही दुखी होना है। फिर वो दुख बुढ़ापे का हो, बीमारी का हो या मृत्यु का। जो हमने अभ्यास में समझ में आया है, वो हमें जीवन में समझना है। अपने शरीर को, शरीर के प्रति जो हमारी अवधारणा है, मिथ्या, गलत, उस धारणा से हम स्पष्ट हो रहे हैं। यही कारण है जिसके कारण मैं भूतकाल में भी दुखी था और अभी भी मैं दुखी हूँ। लेकिन आने वाले भविष्य में मैं इससे मुक्त रहूँगा, क्योंकि अभी मैं जान रहा हूँ, जागरूक हो रहा हूँ
तो मेरे दुख का कारण क्या है। दुख के कारण को दूर करना ही सुख है। अपने शरीर के सच्चे स्वभाव के प्रति जागरूक बने। ध्यान के दूसरे चरण में इसी ही जागृति के साथ अपने हृदय भावना केंद्र की तरफ ध्यान लगाए। जहाँ भावना केंद्रित है, रुकी हुई है, शुद्ध है, अशुद्ध है, कुशल है, अकुशल है, सुख देने वाली है, दुख देने वाली, ये सभी भावना केंद्र की तरफ हमारी जागृति का प्रकाश में जैसी है वैसे दिख रही है। और हम स्वयं से सम्यक दृष्टि के आधार पर अपने आप से बदलाव या विकास करने की प्रक्रिया में संकल्प कर रहे हैं। वही मैत्री भावना है। सम्यक व्यायाम, सम्यक प्रयास, सम्यक दृष्टि के आधार पर ही संभव है। अन्यथा सिर्फ प्रयास रहेगा, मेहनत रहेगी, लेकिन उसका परिणाम उस प्रकार से नहीं मिलेगा। हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे भीतर कुशलता ही कुशलता है, जो हमें सुख और आनंद देने वाली भावनाएं, जिसमें असीम बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा, ये श्रद्धा इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं जागृति से कि मैं दुखी हूँ, और बुद्ध सुखी है। मैं देख रहा हूँ कि मेरा मार्ग अभी तक का अकुशल, असम्यक है, धम्म सम्यक मार्ग है। मेरे दुख का कारण
गलत संगति है, संसारिक आसक्ति है, जिससे मेरी संगति है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं संग से संगति कर रहा हूँ। यही श्रद्धा है, दुख से मुक्त होने की शुद्ध भावना। बुद्ध धम्म संघ की शरण है। जब से हमने बुद्धं शरणं गच्छामि कहा है, वो इसी भाव से कहा है। भले तब हम जागरूक नहीं थे, अभी हम जागरूकता से देखिए कि हमारे वो सभी कर्म इसी श्रद्धा भाव से हुए हैं। जैसे हम बुद्ध की प्रतिमा को देखते हैं, हमारे मन में नम्रता, कृतज्ञता, उनके प्रति एक प्रेम का भाव निर्माण होता है। अनुभव करिए, पूर्व के अनुभव को याद करिए कि मैं श्रद्धावान था, हूँ और रहूँगा। तब श्रद्धा थोड़ी अस्पष्ट थी, अभी और गहरी स्पष्ट हो रही है, और इस श्रद्धा को मैं निरंतर बनाए रखूँगा। बुद्ध ही मेरे आदर्श है, बुद्ध ही मेरी प्रेरणा है। बुद्ध से ही मेरा प्रेम है। बुद्ध होने की इच्छा ही मेरा सुख है। श्रद्धा में बह जाइए। हमारा हृदय श्रद्धा से, बुद्ध धम्म संग से पूरी तरह से सुख का, आनंद का अनुभव ले रहा है। क्योंकि जिस शरीर को हम आसक्त थे, अभी बुद्ध के प्रति वो आसक्ति का रूपांतरण हो रहा है। वही श्रद्धा है। बुद्ध का आकर्षण, बुद्ध के गुणों का आकर्षण, उसके होने की इच्छा, उस मार्ग पर चलने का आनंद, वो शील का आनंद हो, दान का हो, ध्यान का हो, मैत्री का हो, सब कुछ श्रद्धा के आधार पर अनुभव करें कि मैं श्रद्धावान हूँ, मैं श्रद्धावान हूँ, मैं श्रद्धावान हूँ। पूरे अनुभव को इकट्ठा करिए, भूतकाल के हो, वर्तमान तो अभी हम ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान के बाद की भी कल्पना करें कि मैं निरंतर इसी श्रद्धा के अनुभव में रहूं, या रहने का मैं प्रयास करूं। जब जब भी बुद्ध को देखूं, तब तब मैं बुद्ध के मार्ग पर चलूं। बुद्ध ही बुद्ध है, धम्म ही धम्म है, संग ही संग।
स्वयं के शुद्ध भाव का अनुभव हमें हो रहा है कि हम में असीम मैत्री है। हजारों लाखों बार हमने बुद्धं शरणं गच्छामि कहा है। वो शब्द नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, बुद्ध होने का, आसक्ति से मुक्त होने, दुख से मुक्त होने। इसी श्रद्धा के आधार पर हमारी सभी गुणों का विकास होता है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ प्रज्ञा है, वही शील है, वही समाधि है। सब कुछ बुद्ध धम्म संघ की असीम श्रद्धा से ही उत्पन्न हो रहा है। मैं शीलवान हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं प्रज्ञावान हूँ। मेरे शील और शुद्ध हो रहे हैं, जिसमें ना आसक्ति है, ना लोभ। मेरा मन शांत हो रहा है और सत्य को मैं और गहराई से देख रहा हूँ। सब कुछ अनित्य, अनात्म और दुख है, जिसमें ना मैं हूँ ना मेरा। जैसे कि कमल का पुष्प उस दलदल से ऊपर की तरफ आता है और आसमान के लिए खुला हो जाता है, वैसे ही हमारे भीतर की जो कुशलता है वो सभी दलदल से मुक्त होते होते पूरी तरह से खिल गई है। हमारा मन खिल गया है, भावनाएं, विचार, कल्पनाएं सब में बुद्ध धर्म ही है। जिस श्रद्धा में जागृति है, सभी गुणों का, सभी कुशलता का अनुभव है। ध्यान के तीसरे चरण में जो हमें कुशलता से अनुभव स्वयं का हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अकुशल हमारे भीतर घर करे बैठा हुआ है, जो हमारे पूर्व में किए हुए कर्मों का परिणाम, संस्कार अभी भी बोझ के रूप में छुपा हुआ है। उससे भी मैत्री करें। अभी हमारे पास बुद्ध है, धम्म है, संघ है, शील है, ध्यान है, प्रज्ञा है। अभी हमारी अकुशलता से किस बात का डर, उसे आमने सामने देखिए, घबराइए मत, मैत्रीपूर्ण देखिए। फिर वो हमारा द्वेष हो या लोभ हो, जिससे हमने अनेक अकुशल
अनजाने में हमारे कर्म हुए हैं, वे सभी कर्म में ना तब मैं था ना अभी मैं है। मैं से रहित सभी कर्म मुक्त हो जाते हैं। हम तब अजागरूक थे, अज्ञानी थे, इसलिए वो कर्म बंधे हुए हैं। वह कुशल लोभ और द्वेष बंधा हुआ है। जैसे ही हम प्रज्ञा की प्रकाश में उसे देखते हैं तो सभी लोभ द्वेष के कर्म मुक्त हो जाते हैं। जिसमें मैं था ही नहीं, वो कर्म बंधे कैसे रह सकते हैं? वो तो भ्रम था। जिस भ्रम को मैंने मैं कहा था, वो अज्ञान था। वो सच नहीं था। सच तो ये है जो अभी हमें समझ में आ रहा है, और उसके कारण हमारे भीतर के सभी क्लेश, जिसे हम कहते हैं कि मैं दुखों से मुक्त बनूं, भय से मुक्त बनूं, चिंता से मुक्त बनूं, सभी से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि मुक्त होना ही प्रज्ञा का अनुभव है। वही शरणगमन है। भय से मुक्त होना ही बुद्ध की शरण है। पहचानिए अपने आप को, अपनी स्वयं की मैत्री का आनंद लीजिए। सभी क्लेश जो भूतकाल से लेके अभी तक जिससे हम परेशान हुए हैं, दुखी हुए हैं, वो सब कुछ अनित्य होने से हम मुक्त हो गए हैं। तब हमने अनित्यता को नहीं देखा, इसलिए वो हमारा दुख का बोझा बने हैं। अभी हम अनित्य देख रहे हैं तो सभी बोझा से हम मुक्त हो गए, भले वो कितने भी अकुशल कर्म रहे हों। क्योंकि प्रकाश में अंधेरा लुप्त हो जाता है, वैसे ही सभी अकुशलता से हम मुक्त हो गए। जो हम कह रहे हैं वही हम हैं, और जो हम हैं वही हम कह रहे हैं। वही मैत्री है। शुद्ध रूप में अपने आप से मैत्री करना। कुशलता का आनंद लेना और अकुशलता से मुक्त होने का भी आनंद लेना। दोनों आनंद, दोनों सुख हमें विमुक्ति की तरफ ले जाते हैं। चौथे और अंतिम चरण में यही अनुभव हमें हो रहा है। कुशल भी है और थोड़ा कुछ अकुशल भी है, के बिना हमें अकुशल की चिंता है, न कुशलता का अहंकार है।
वही मुक्ति का मार्ग है। जैसा है वैसा हम जागृति से अपने आप को देखते हुए मैत्री करना ही विमुक्ति का मार्ग है। मार्ग है तो फल है, मार्ग पर चलना ही स्रोत में बहना है। मार्ग पर चलेंगे तो ही तो हमें फल प्राप्त होगा। फल की आशा ना करें, फल तो मिलना ही है अगर उसके मार्ग पर हम चल पड़े। यही मार्ग है। जहाँ पे जागृति है वही मैत्री है, और जहाँ मैत्री है वहाँ जागृति है। यही स्वयं की जागृति और मैत्री का प्रकाश, जैसे बुद्ध का प्रकाश संसार में सुख और आनंद देता है, वैसे ही हमारा प्रकाश भी संसार के सभी लोगों को सुख और आनंद देता है। जिसे करुणा कहते हैं। लोगों के प्रति असीम करुणा का भाव इसी जागृति और मैत्री से निर्माण होता है। जिस संसार को हम आसक्ति रूप में देखते थे, अभी हमारी दृष्टि रूपांतरित होकर उसे हम करुणा में देख रहे हैं। इन सभी सत्वों को जिससे हम आसक्त थे, फिर वो हमारा खुद का शरीर और मन हो सकता है, या हमारे आसपास के सभी रिश्तेदार, लोग, समाज और सभी संसार के जीव, सभी के प्रति असीम करुणा है कि वे सभी दुखों से मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, प्रज्ञावान हो, जागरूक हो, सभी का कल्याण हो, मंगल। सबे सदा सुखी, सबे सदा, सबे सदा सुखी। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान से तोड़कर तो ये स्वयं के प्रति जागृति और मैत्री का ये जो स्वभाव मुझे लगता है कि हम सभी के लिए मंगलमय रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से प्रयास करिए। इसका रिकॉर्डिंग में किया हुआ हूँ, उसको बाकी लोगों को भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो अपने इस ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को और कुशल और सुंदर बना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसी का कुछ अनुभव अगर किसी को शेयर करना है, अच्छा या बुरा रहा हो तो कह सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे हम वर्ग को समाप्त